खालिद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शिखर सम्मान में। और हम सब आज सम्मानित महसूस कर रहे हैं कि आप एक बार फिर से हमारे इस मंच का हिस्सा हैं। और इस सम्मेलन की शुरुआत में जैसे कि हमने जिक्र किया कि देश इस वक्त जिस तरीके से प्रगति पर आगे बढ़ रहा है, आपका योगदान किस तरीके से देश के लिए रहा। और सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि पारादीप परिवहन का प्रमुख कार्य क्या है, और चूंकि समुद्र के तल के नीचे आप काम करते हैं तो आपकी कंपनी की विशेषताएं क्या है? जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं शुक्रगुजार हूँ भारत 24 चैनल का, जिन्होंने हमें इस मंच पर आमंत्रित किया और अपनी बात कहने का मौका दिया। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका, पूरी टीम का। रहा सवाल पारादीप परिवहन प्राइवेट लिमिटेड का, तो ये कंपनी एक पोर्ट बेस्ड कंपनी है और यहाँ हम लोग जो काम करते हैं वो समंदर के जो मेन चीज़ें होती हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ें ऐसी हैं जो आम जनता को नहीं पता होती हैं। एक जहाज़ को पानी के अंदर पोर्ट में लाना, उसकी एक चैनल तैयार होती है। जिस तरह से हमारे यहाँ रोड पर गाड़ियाँ चलती हैं, उसी तरह समंदर में अंदर पानी की एक चैनल होती है जो मेन सी से पोर्ट को, जहाँ पर बर्थ होती है, जो जिस जगह पे जहाज़ को लाया जाता है लोड और अनलोड करने के लिए, वो चैनल तैयार करने का भी काम हमारा है। और उसको हम ड्रेजिंग के द्वारा करते हैं और सी को डेप्थ में लेकर आना, क्योंकि शोर पे शैलो वाटर होता है जहाँ पर आपको ड्राफ्ट कम होता है। अकॉर्डिंग टू इंजीनियर्स जो परमिसेबल ड्राफ्ट होता है उस तक लाने का काम भी हम लोग करते हैं, और वो थ्रू ड्रेजिंग के द्वारा किया जाता है। और इस काम को हम लोग सारे इंडिया के जितने भी मेजर पोर्ट हैं वहाँ हम लोगों ने किया है। और हमारा हमेशा टाई अप रहा डच कंपनियों के साथ में। दे आर मास्टर्स इन ड्रेजिंग। उनके साथ में मिलकर ये टेक्नोलॉजी को भी सीखा और इस काम को अंजाम दिया। और मेनली जो जहाज आ जाने के बाद में हैंडलिंग होता है कार्गो का, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बल्क कार्गो, तो उसको हम लोग जहाज से अनलोड करके अपने अपनी जगहों पर पहुंचा देना, एंड टू एंड सोल्यूशन जिसको कहते हैं, वो हम देते हैं। आपकी कंपनी सर लॉजिस्टिक्स के मामले में नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, जो कि अपने आप में एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम होता है। तो ये कैसे आप करते हैं और क्या कुछ और विशेषताएं होती है इसकी? जी देखिए, लॉजिस्टिक तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें टेक्नोलॉजी जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और अगर हम नई टेक्नोलॉजी को नहीं लेंगे समय के साथ में, तो हम उस कास्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते और मार्केट का जो रिक्वायरमेंट है उसमें हम जाके कहीं पर पीछे रह सकते हैं। तो इसलिए नई टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आती है, फॉर एग्जांपल इक्विपमेंट हैं, और इक्विपमेंट्स मेजर रोल प्ले करते हैं। हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी होती है जिसके अंदर व्हील लोडर्स हैं, डोजर्स हैं, एक्सकेवेटर्स हैं, क्रेन्स हैं, एचएमसी है। तो ये एडवांस अगर हम हायर कैपेसिटी के नहीं लाते हैं तो फिर हम लोग जो टारगेट आज हमें दिया जाता है अचीव करने के लिए, वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमारी कंपनी की एक सबसे बड़ी ताकत जो है और कैपेसिटी है कि हम नई टेक्नोलॉजी को लाके वहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं और स्किल्ड ऑपरेटर्स और मैन पावर का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर में हम कास्ट को बचा सकते हैं। और जो हमारे यूजर्स हैं, जिनके लिए हम काम करते हैं, हमारे प्रिंसिपल्स हैं, तो उनको हम मिनिमाइज करके, जो लॉजिस्टिक है उसको मिनिमाइज करके हम लोग काम करते हैं। यही हमारी एक्सपर्टीज है। मिस्टर खान, एक और आपकी अच्छी और बड़ी ताकत है, तकरीबन 2500 कर्मचारी आपके साथ काम कर रहे हैं।
और जब ताकत एकजुट होती है, लोग मिलते हैं, हाथ मिलते हैं, जैसे कि हमारे सीईओ और एडिटर इन चीफ है डॉक्टर जगदीश चंद्र, हम सब एक एक करके इस कड़ी में जुड़ते गए और आज एक ताकत के तौर पर हम देश और दुनिया में नाम भी कमा रहे हैं और नाम बना रहे हैं। ऐसे में आपकी भी ताकत है, 2500 कर्मचारी आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उस ताकत को लेकर के आप क्या कहेंगे? उस ताकत का क्या कहना है, उसके बगैर हम कुछ भी नहीं है। आज जो हमारी ताकत है वो हमारे वर्कर्स हैं, वो हमारी टीम है। अगर उस टीम में वो ताकत या हिम्मत हमको न मिले तो शायद हम आज इस मकाम तक नहीं पहुंच पाते। और मेरा यह मानना है कि ये मेरा सोर्स है सर्वाइवल के लिए, और अगर ये सोर्स नहीं है तो मैं सरवाइव नहीं कर सकता। ये मेरी बहुत बड़ी ताकत है और मेरी ये कोशिश है कि मेरे साथ जो भी जुड़े हुए हैं वो कंपनी के एम्प्लॉइज नहीं हैं, वो कंपनी के पार्टनर्स हैं और उनको मैं अपने पार्टनर की ही हैसियत से रखता हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि एक उनको जो फिक्स सैलरी से रिनोवेशन है वो कंपनी जो इस तरह से डिसाइड करती है अकॉर्डिंग टू उनके क्वालिफिकेशन और जॉब, वो मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट उनका बोनस सिस्टम है, उनके इंसेंटिव्स हैं, कंपनी के प्रॉफिट में उनके शेयर्स हैं, कंपनी में हमारे पास में जो इक्विपमेंट लगते हैं तो ज्यादा हम हमारी कंपनी के ऊपर में लोड नहीं लेके एम्प्लॉइज के नाम से उनको करके, और वो एंड ऑफ द डे वो मशीन के ओनर भी बन जाते हैं एक टाइम आने के बाद में, और वो मशीनें भी जो हैं वो कंपनी में बराबर काम करती रहती हैं। और ये कहीं ना कहीं उनकी हिम्मत को और ज्यादा बढ़ाता होगा। और चूंकि 25 वर्ष का समय हो चुका है आपकी कंपनी को, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर मुझे लगता है कि कभी एक वक्त ऐसा जरूर आता होगा जब ऐसा लगता होगा, मोरल हम सबका कभी ना कभी डाउन होता है, और उस समय आपको ये महसूस होता होगा कि अब कैसे आगे बढ़े। लेकिन 25 वर्षों का जो समय है, एक अच्छा टेन्योर है जो आपने पूरा किया है, तो आपकी सफलता का श्रेय आप किसको देंगे? और इसके साथ ही ये जो सफलता जो समयबद्ध तरीके से चलता रहा, वो कैसे रहा, कैसा ये सफर रहा आपका? जी मैम, सफर तो खैर सफर ही है और इसमें सभी जानते हैं कि बहुत किस्म की मुश्किलें, कठिनाइयाँ और दिक्कतें आती हैं, और इन्हीं का सामना करते हुए हर इंसान इस सफर को तय करता है और अपनी मंजिल को तलाश करता है। और मंजिल तो ऐसा है कि जब एक तलाश आदमी की शुरू होती है तो वो जारी रखना चाहिए हमेशा, और उस तलाश में आपके साथ में स्ट्रगल भी होगा और मुश्किलें भी आएंगी, तो उनका सामना करना ही हमारा काम रहा है। और उसी चैलेंजेस को हमेशा मैंने अपनी जिंदगी में लिया कि अगर लाइफ में, जिंदगी में चैलेंजेस नहीं है तो कुछ भी नहीं। और खुदा का करम रहा और लोगों की दुआएं मेरे साथ में बहुत रहीं, और इसमें मैं अपनी कोई महानता नहीं कह सकता कि यस मैंने ये किया, बट एक चीज जरूर कहूंगा कि मेरे साथ मेरे पापा की दुआएं बहुत थी, और वो हमेशा ये कहते थे कि खालिद, मैं तुझे एक बहुत ऊंचे मकाम पे देखना चाहता हूँ। और जब एक बार हॉस्पिटलाइज थे, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था 1994 में, बॉम्बे हॉस्पिटल में थे और हम सब बहुत उदास थे। तो पापा ने कहा आईसीयू में मुझसे कि बेटा तू एक काम कर, पारादीप चले जा और जो टाटा कंपनी का तुझे काम मिला है उसको पूरा कर, और मैं तुझे जब तक सक्सेस नहीं देख लूंगा मुझे मौत बुला नहीं सकेगी, तो तू जा। और उस हालत में जब मुझे भेज दिया और मैं पारादीप आया और मुझे सक्सेस मिली, एंड आफ्टर दैट मेरे पापा 22 साल और जिंदा रहे, और उस ऑपरेशन के बाद में सक्सेस हुआ वो ऑपरेशन। तो ये चीजें थी कि उस वक्त भी लोगों का एक भरोसा, फैमिली का भरोसा, पापा का भरोसा, ये सब चीजों ने मुझे एक ताकत दी, और उस ताकत से ही मैं आगे बढ़ सका
और आगे अपने आप को लेके जा सका, और कोशिश कर रहा हूं कि आगे भी जाऊं, जिससे देश को, देश के वासियों को और अपने लोगों को जितना ज्यादा फायदा हो सके मैं पहुंचा सकूं। ये मेरी कोशिश ये है। उनका विश्वास था और ये आपका आत्मविश्वास है कि पारादीप आज जितना आगे बढ़ चुका है इन लॉजिस्टिक के क्षेत्र में जो काम है, दिस इज समथिंग दैट वी लुक अप टू। लॉजिस्टिक को लेकर के देश का भविष्य कितना उज्जवल आप देख रहे हैं, क्योंकि नए टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल बहुत जरूरी हो गया है अगर आप लॉजिस्टिक के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जी, देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो लॉजिस्टिक के ऊपर ही डिपेंड करता है, और जहां तक मेरा मानना है कि अगर लॉजिस्टिक नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज हम ये सारी चीजें जो भी देखते हैं ये थ्रू लॉजिस्टिक ही है, और कहीं ना कहीं इसमें लॉजिस्टिक का योगदान है। भविष्य बहुत अच्छा है, उज्जवल है, और भी हमें बहुत सारी चीजें अभी करना है हमारे देश में। लॉजिस्टिक को लेके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है और बनना चाहिए। जब से भारत सरकार लगातार कोशिश में है कि किस तरह से हम सारी चीजों को आसान कर सकें, जैसे रोड्स हैं, सी पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, तो इनमें जिस तरह से अभी कार्य चल रहा है, और अगर आगे इसी तरह चला तो हमारी जो कैपेसिटी है, और पहले भी कई बार कई जगहों पर मैंने ये बात को कहा है कि अगर हम टाइम को सेव कर लेंगे तो हम बहुत आगे जा सकेंगे, और टाइम जब ही सेव हो सकेगा जब आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। और भारत सरकार इसमें बहुत ज्यादा अग्रसर है इस टाइम में, और बहुत ज्यादा कोशिश है जिसमें रोड्स के ऊपर में बहुत ज्यादा फोकस दिया हुआ है। और हम लोग आज खुश हैं एज ए लॉजिस्टिक कंपनी कि जहां पर हम लोगों के एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते थे, रोड्स को लेके गाड़ियां डैमेज होती थी, टाइमली हम लोग अपना जो कार्गो को मूवमेंट नहीं दे पाते थे, तो उस जगह के ऊपर में अभी बहुत आसानियां हो गई हैं, सिस्टम्स अच्छे हो गए हैं, सारे के सारे चेक पोस्ट उठा दिए गए हैं। दिस इज यू कैन से लाइक जहां हमको एक चेक पोस्ट सपोज उड़ीसा स्टेट से आंध्रा में जाना है तो वो चेक पोस्ट पे ही गाड़ी 3 दिन खड़ी रह जाती थी बिकॉज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। अभी पॉलिसी के हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट्स आपको एक ही जगह पे कंप्लीट करना है, किसी चेक पोस्ट पे जाने की जरूरत नहीं है। एक स्टेट से दूसरी स्टेट आप पहुंच गए, कोई टाइम आपका जो है बच गया और उसी टाइम के अंदर में आपने वो मटेरियल को वहां पर डिलीवर कर दिया। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट इस गवर्नमेंट के साथ में हुआ है। मिस्टर खान, अदर देन लॉजिस्टिक्स, रिफाइनरी, माइनिंग एंड आप इन तमाम क्षेत्रों में भी अग्रसर हैं, और इसका भविष्य आप कैसा देख रहे हैं भारत में, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप के भी मायनों से और देश आगे बढ़े, ये तमाम चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी अभी हमने देखा है कि भारत में जो है तेल का कुआं भी मिला है, ये एक अच्छी खबर है। तो ऐसे में आप इसका भविष्य कैसे देख? जी, भारत में देखिए कि टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे पास में बहुत अच्छे टैलेंट्स हैं, ब्रेन है। आज हम देखते हैं कि अमेरिका हो या यूरोप हो, हमारे न्यू जनरेशन्स, हमारे लड़के, हमारे बच्चे सब बाहर जाके काम करना चाहते हैं या बाहर अपने आप को वहाँ ले जाके अपनी जो सलाहियतें हैं उनको वहाँ पेश करते हैं। तो अब मैं जो देख रहा हूँ, मेरा अनुभव है कि यहीं हमारे यहाँ पर ही वो सारी चीजें मौजूद हैं इंडिया के अंदर में, भारत में, जो आज वहाँ पर अगर इंडिया के बाहर भी मैं जाता रहता हूँ तो कई चीजों को मैंने देखा है कि वहाँ पर भी वो चीजें नहीं हैं जो हमारे इंडिया में मौजूद हैं। अब आज कॉरपोरेट्स हमारे पास में जितने भी हैं, ये जितने इंजीनियर्स हायर कर रहे हैं या लॉजिस्टिक क्षेत्र के अंदर में जितने एक्सपीरियंस लोगों को ले रहे हैं, और उससे जो उन्नति हो रही है, तो एंटरप्रेन्योर के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खुली है इंडिया के अंदर में कि वो कहीं ना जाके, इवन मेरा ये कहना है कि अगर वो नौकरी भी ना करें इस वक्त,
अपना खुद ही कुछ भी स्टार्टअप लेके आगे बढ़े तो इनको कामयाबी के शिखर पर पहुंचना ज्यादा दूर नहीं रहेगा और आई थिंक दे कैन अचीव। जो काम हम लोग 20 साल में कर सके या नहीं कर सके, ये आज के इस दौर में ये 10 साल में भी उसको पूरा कर सकते हैं, 5 साल में भी कर सकते हैं और 1 साल में भी कर सकते हैं। ये कैपेसिटी आज यहाँ आके तैयार हो गई है हमारे पास में। प्लेटफॉर्म रेडी है, आपको दौड़ना है, आगे बढ़ना है। मैं एक छोटा सा जो टाइम फ्रेम है मिस्टर खान वो दे रही हूँ आपको, 2029। भारत को आप कहाँ देख रहे हैं? पारादीप परिवहन प्राइवेट लिमिटेड को कहाँ देख रहे हैं? और जाहिर है आप खुद को 2029 तक कहाँ देख रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। वैसे तो शुरू से मैं भारत से जब बाहर था, अपना कैरियर शुरू किया था, तो तभी से मैं भारत को एक बहुत ऊंचाई पे देखना चाहता था और देखता था और ये मानता भी था कि भारत हमारा सबसे ऊंचा देश है और इसका तिरंगा जो है हमेशा सबसे ऊंचा ही रहेगा। और इसमें खास चीज ये है कि हम लोग जो हमारी ताकत है वो हमारी पॉपुलेशन है। वो हमारे पास में सबसे बड़ी चीज है कि 2029 और जिस तरह से अभी गवर्नमेंट भी काम कर रही है और जितने प्रोजेक्ट्स हैं, अभी हमारी ये कोशिश है और भी कई जगहों पर हमने कहा है कि आप भारत से अपने निवेश को लेकर न जाएं, बल्कि भारत में लोगों को लेकर आएं। इसी की पहल हमने एक जर्मन कंपनी के साथ में की है। लॉजिस्टिक क्षेत्र में उनके साथ में मिलकर हम लोग नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसके अंदर में बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हम आज 1000 गाड़ियों की फ्लीट को मेंटेन करते हैं तो उसके अंदर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास में नहीं आ पाती हैं, जिसकी वजह से हमारी कास्ट बढ़ जाती है। ये एक टेक्नोलॉजी ऐसी है जिससे कि हमको हमारी व्हीकल्स की या मशीन की आगे आने वाली क्या प्रॉब्लम है उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड इवन उसके अलावा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए वो तैयार रहेगा कि आज ये गाड़ी का इंजन खराब होने वाला है या गियरबॉक्स खराब होने वाला है, तो उसको हम पहले से रेक्टिफाई कर सकेंगे। तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि वो ड्राइवर का बिहेवियर भी बताएगी जी। कि अगर ड्राइवर ड्रंक है या उसने गलत गाड़ी को यूज किया है, चलाया है, तो आपके पास में इंडिकेशन आ जाएगा कि यस ये गाड़ी जो है वो गलत चल रही है, तो इसको हम वहां पर रोक सकते हैं। तो इस तरह से हम नई टेक्नोलॉजी को सामने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और जर्मन कंपनी के साथ में ला रहे हैं। तो इसी तरह जो भविष्य है मैम, भविष्य बहुत उज्जवल है और आगे बढ़ना है हमको इस सोच के साथ में कि अपने देश को बढ़ाना है, अपने देशवासियों को बढ़ाना है। तो आगे कदम बढ़ा के एक साथ में चलेंगे तो ये देश बहुत ऊंचा जाएगा और इसकी तुलना कहीं, वैसे ही अभी बहुत सारे देशों में हम लोग अभी चंद्रयान में पहुंच गए जबकि कोई भी नहीं पहुंच सका, तो हम आगे बहुत आगे हैं, अग्रसर हैं और इस उम्मीद के साथ में भी चाहता हूं कि हम और आगे बढ़ें। यही हमारी दुआ है, यही हमारी कामना है और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और ये आपके अंदर की मोटिवेशन है जो मुझे लगता है सभागार में बहुत लोग उपस्थित हैं वो भी मोटिवेट हो रहे होंगे, क्योंकि लोगों का सपना जो होता है वो रुकने का नहीं होता है, चलने का होता है, बढ़ने का होता है। मिस्टर खालिद खान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस इवेंट का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच।